ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, आज मुझे ना दो चीज़ें बता दें। एक तो वॉइस बता दें मेरी क्लियर आ रही है तो क्लियर लिख दें मैसेज में। और दूसरा ये, वो बच्चे हैं जिन्होंने कल हमने जो स्पोर्ट डिस्टेंस ट्रेंड लाइन और चैनल लाइन या ट्रेंड के बारे में पढ़ा था, उस पर वर्क किया और जो उनको रिजल्ट मिला है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दें। एक दो दोस्त मैसेज करेंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा नॉलेज जो है वो ठीक जा रहा है। ठीक है जी, वॉइस तो क्लियर हो गई और रिजल्ट एकदम ज़बरदस्त ताहिर उस्मान भाई ने कहा है। ठीक हो गया। जिशान भाई क्लियर। सदाम भाई बहुत कमाल सर। सदाम भाई ने काफ़ी सारी चीज दी थी जी कल वाले हमारे टॉपिक पर। और ये मेरा ख्याल है सारी रात ही लगे रहे हैं, सोए नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी क्लासेस से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आपकी साथ साथ दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। तो आइए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम एज यूजुअल रूटीन के मुताबिक कल वाले टॉपिक्स की जो हाइलाइट्स हैं उन पर नज़र दौड़ाते हैं। कुछ दोस्त जो कल लेट ज्वाइन हुए थे या जो नहीं ज्वाइन कर सके थे, वो अगर हैं तो चलो उनके लिए इजी हो जाएगा। और वैसे भी पढ़ने का ये असूल है, ये तरीका है कि अगर आप आगे पढ़ रहे हैं तो पिछले सबक को भी साथ साथ दोहराते जाएं ताकि वो कभी भूले ना। तो आपको सामने स्क्रीन पर कल वाले टॉपिक्स नजर आ रहे होंगे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा पढ़ा था ट्रेंड लाइन या चैनल, और तीसरा ट्रेंड कि ट्रेंड क्या है, व्हाट इज ट्रेंड। तो उसमें मैंने जितनी भी ये चीज़ें समझाई, एस एन आर, ट्रेंड लाइन या चैनल, जो भी ये मैंने समझाया, उसका क्राइटेरिया मैंने बताया था कि वो हमने तीन तरीकों में लगानी है। पहला तरीका ये था कि मैच एस एन आर लाइन विद मिनिमम 2 पॉइंट्स, कि जब तक हमें 2 पॉइंट्स ना मिलें तो ना हम स्पोर्ट की लाइन लगाएंगे और ना ही रेजिस्टेंस की लाइन लगाएंगे। कम से कम हमें इसके लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। और दूसरा ये था कि इट्स एन एरिया नॉट अ लाइन। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, दोस्त लोग ये गलती करते हैं, इसको लाइन समझते हैं। बाज बात वेट में बैठे रहते हैं कि लाइन को बिल्कुल टच होगी आगे मार्केट तो हम वहां से बाय करेंगे या सेल करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा पहले ही मुड़ जाती है, वापस रिवर्स हो जाती है। तो आपने इसको एरिया समझना है, ये लाइन नहीं है। 20-30 पिप्स का आपने इसको एरिया समझना है। और तीसरी अहम बात ये थी कि मैच द पॉइंट्स बॉडी टू बॉडी और विक टू विक, कि आप बॉडी से बॉडी तक भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन लगा सकते हैं और विक से लेकर विक तक भी, यानी कि विक टू विक भी लगा सकते हैं। उसकी ये मैंने स्क्रीनशॉट बनाई थी, हल्का सा ये हाईलाइट आपको नजर आ रहा होगा ये सामने स्क्रीन पर, कि ये ऊपर वाली ब्लू लाइन इसको आप रेजिस्टेंस समझें और नीचे वाली सपोर्ट। और मैंने साथ में एक एग्जांपल दी थी कि आप ऐसे समझें कि मार्केट में आप खड़े हैं, यानी कि आप कमरे में खड़े हैं अपने घर के और आपके हाथ में बॉल है। अगर वो बॉल को आप फर्श पर मारें तो फर्श उसको सपोर्ट दे रहा है, वो फर्श पर लगकर वापस उछलेगी। इसी तरह मार्केट होती है। ये लाइनें ना लगाएं भाई, साथ इधर नेम आ रहा है, फिर ये जो लाइनें लगा रहे हैं फिर मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा, इसी तरह अगर बॉल को आप छत की तरफ उछालें तो छत आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी और वहां से बॉल गिरेगी। आप समझे, वहां से मार्केट गिर रही है। तो उसका एक बेसिकल रूल भी मैंने बताया था कि आपने हमेशा सपोर्ट से उसको बाय करना है और रेजिस्टेंस से हमेशा उसको सेल करना है। अगर बीच में मार्केट चल रही है तो आपने बिल्कुल इंटर नहीं होना, वो आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है, वो आपके लिए ब्लैक जोन है, यानी कि अंधेरे वाली जोन है, वहां पे आपको कुछ नहीं नजर आ रहा। अगर आप अंधेरे में चलने की कोशिश करते हैं तो जाहिर बात है फिर आप टकराएंगे, लॉस भी हो सकता है आपका, आपको चोट भी आ सकती है, हाथ पांव भी टूट सकता है खुदा खास्ता। तो आपने उसको नो ट्रेडिंग जोन समझना है, ब्लैक जोन, उसमें ट्रेड नहीं करनी। आपने वेट करना है जब तक कि मार्केट आपकी सपोर्ट पर नहीं आती या रेजिस्टेंस पर नहीं आती। चलें, ये तो हाइलाइट्स हो गई। अब आगे चलते हैं। सो रेडी गाइस फॉर अनदर डे विद अनदर टॉपिक। मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। अच्छा जी, माशाल्लाह से आज हमारा तीसरा दिन है 7 डे मैराथन ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो रूटीन के मुताबिक ऊपर मैंने लिखा हुआ फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले आप सीखें उसके बाद आप कमाएं। आज हमारा एक ही टॉपिक है, चार्ट पैटर्न। आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न की कितनी किस्में होती हैं?
टू टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न होते हैं दो तरह के। एक होता है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के मार्केट में कुछ इस तरह के चार्ट्स बन रहे होते हैं कि अगर आप देखें कि मार्केट बाय की तरफ जा रही है तो वो चार्ट पैटर्न इसी तरह के बनाते जाएगी कि मार्केट बाय होती जाएगी। अगर आप दूसरी सूरत है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, अगर आप देखें कि मार्केट आप बाय जा रही है, ऊपर जा रही है या सेल आ रही है, नीचे आ रही है, तो हम इसको देखेंगे कि यहाँ ये कहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो रिवर्सल के भी वहां पे मार्केट में चार्ट पैटर्न बन रहे होते हैं। ये जो मार्केट में कैंडल चल रही होती हैं, ये जो भी एक्शन कर रही होती हैं, प्राइस का जो भी एक्शन चल रहा होता है, ये ऐसे बेफजूल में चल रहा होता है। ये चार्ट पैटर्न इसके बन रहे होते हैं। ये आगे हमारा कमाल है, ये हमारा नॉलेज है कि हमने उसमें से ढूंढना है और के कंटिन्यूशन किस जगह पे है और रिवर्सल किस जगह पे है। तो हम जो बेस करते हैं अपनी इंगल्फिंग थ्योरी पर, तो हम उसमें सबसे ज्यादा जो है वो अहमियत देते हैं रिवर्सल्स को, कि हम रिवर्सल में बैठे होते हैं क्योंकि मार्केट बिहेव कर रही होती है, मार्केट जिस साइड पे भी जा रही होती है उस साइड को चेज करना जो है वो थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है मैं जिधर मार्केट को चेज करने की कोशिश करूं मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाए तो मैं लॉस में चलूंगा। तो उसमें हम बेहतर इसको ख्याल करते हैं कि रिवर्सल में हम बैठें और देखें कि मार्केट अगर बाय जा रही है तो ये कहाँ से रिवर्स हो सकती है, अगर सेल आ रही है तो ये बाय के लिए कहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न ही हम ज्यादा पढ़ेंगे, इसी को ज्यादा अहमियत देंगे, क्योंकि आगे जो है जिस थ्योरी पर हम काम करेंगे, जिस पर हम डिस्कस और स्टडी करेंगे, उसमें यही काम आएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, आपको नजर आ रहा होगा। लुक बिलो एट द पीक, नीचे जो ये तस्वीर है इस पर आप देखें मार्केट में कुछ इस तरह का सिनेरियो भी बन रहा होता है। ये जिधर मैंने कर्सर रखा हुआ है कि मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही होती है और इस तरह करके इसको आप SNR समझें, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इस तरह करके ये एक चार्ट पैटर्न बना रही होती है। इसको कहते हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज यानी कि गिरती हुई वेज। अब देखें मार्केट रेजिस्टेंस पकड़ी, सपोर्ट पे आई, फिर सपोर्ट से फ्लाई किया, फिर रेजिस्टेंस पे गई, फिर सपोर्ट पे आई। अब ये इस तरह का जब पैटर्न बन रहा होगा तो ये हमेशा ऊपर को ब्रेक करेगा। ये आपने याद रखना है, ये ऊपर को ब्रेक करेगा। ये कंटिन्यूशन का मतलब ही यही है कि मार्केट यहाँ से ऐसे आ रही है, इसने यहाँ पे इसको कंसोलिडेट किया है, स्टे किया है, लेकिन ये फिर ऊपर को ही जाएगी। ये कंटिन्यूशन पैटर्न हो गया। इसी तरह अगर राइजिंग वेज है, ये फॉलिंग वेज हमने पढ़ी, अभी राइजिंग वेज है, मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही है, SNR पर घूम रही है, फिर ये ब्रेक भी नीचे को ही करेगी। ये कंटिन्यूशन हो गई। मार्केट सेलिंग में है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर से सेलिंग में चली गई, तो ये तो होगी वेजेस। अच्छा जी, उसके बाद आ गया बुलिश रेक्टेंगल। मार्केट जा रही है ऊपर को, कंसोलिडेट कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़कर बार बार आपको प्रॉफिट दे रही है, लेकिन आपकी ये जो एंट्री यहाँ से आपने ली हुई है, अगर ये चार्ट पैटर्न आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है और वाकई ही बन गया है, फिर आप उसमें ट्रेड और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ब्रेक करेगा ऊपर को, ये आपने याद रखना है, ये हमेशा ऊपर को ब्रेक करेगा। आपने इधर से बाय किया, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इसने फिर अपने आप को कंटिन्यू रखा, ये हम कंटिन्यूशन पैटर्न पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल, यानी कि ये बाय होगा। इसी तरह अगर बीरिश रेक्टेंगल की बात करें, मार्केट सेल में आ रही है, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद ये ब्रेक भी नीचे ही करेगी। तो इन दोनों में ट्रेड लेने का तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ से मार्केट बुलिश जा रही है और ये चार्ट पैटर्न बन रहा है बुलिश रेक्टेंगल का, तो मार्केट आपको नजर आ रहा है, आपके सामने एनालिसिस दे रही है कि ये चार्ट पैटर्न बुलिश रेक्टेंगल बन रही है और इसने ऊपर को ब्रेक करना है, तो फिर आप इधर से रेजिस्टेंस से एंट्री मत लें, आप वेट करें जब मार्केट सपोर्ट पे आएगी, फिर आपने सपोर्ट से इसको एंट्री लेनी है, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये बुलिश रेक्टेंगल बन रही है और इसने ब्रेक ऊपर को होना है। ठीक हो गया, ये हिंट हो गया, साथ में ये सीक्रेट है, इस बात को आप याद रखें। इसी तरह ये बेरिश रेक्टेंगल में अगर आप यहाँ से इंटर हुए हैं तो आपको पता है इसने ब्रेक नीचे को होना है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जब आएगी फिर आपने वहां से सेल की एक और एंट्री ऐड करनी है। आपने यहाँ पे सेल नहीं लेनी, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगी, आपको परेशान करेगी, आप फिर चार्ट पैटर्न को भी छोड़ देंगे, आप कहेंगे ये तो मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो मैं तो मार्केट से ऐसे करूंगा, बदला लूंगा या मार्केट से निकल जाऊंगा, लास्ट कर बैठेंगे। तो ये हिंट्स होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गई बुलिश पेनेंट। मार्केट बाय जा रही है,
ये होती थोड़ा सा वेज की तरह है, ये वेज की तरह ही होती है, ये ध्यान में रखना है आपने, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। अच्छा, बुलिश पेनेंट, आप बेशक इनको पेनेंट को और वेज को एक ही समझे, लेकिन ये चार पैटर्न डिफरेंट होते हैं। एक मिनट जरा। अच्छा जी, मार्केट यहाँ से बाय जा रही है और एसएनआर पर कंसोलिडेट कर रही है। अब ये बुलिश पेनेंट बन गई है। अब हमें पता है कि इसमें ब्रेक ऊपर को होना है, इसमें ब्रेक ऊपर को होना है, तो हम कोशिश करेंगे कि जब मार्केट इधर आएगी मेरी सपोर्ट पर, तो हम बाय की एंट्री लेंगे, जबकि ऊपर से सेल की एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही थी, इसने पेनेंट बनाई, बुलिश पेनेंट, और फिर ऊपर को ब्रेक कर गई। हमें पता है कि ये पैटर्न ऊपर को ब्रेक होगा, तो आज के बाद हम सिर्फ सपोर्ट पर आएगी मार्केट तो बाय की एंट्री लेंगे। इसी तरह बेरिश पेनेंट हो गई, मार्केट सेलिंग में आ रही है, पेनेंट में एसएनआर पर कंसोलिडेट कर रही है, फिर नीचे को ब्रेक हो गई। ये आपको लाइव मार्केट में सेम टू सेम तो 100% नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हल्का फुल्का इससे मिलते जुलते सिमिलर आपको मिल जाएंगे। ये चार पैटर्न कोई ऐसे ही नहीं उठा के बनाए गए, ये मार्केट में बनते रहते हैं, और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं इन चार पैटर्न को फॉलो करते हैं। अभी ये मार्केट सेलिंग में है, कंसोलिडेट कर रही है, इसमें नीचे को ब्रेक होना है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप रेजिस्टेंस से सेल की एंट्री लें, क्योंकि ये कंटिन्यूशन सेल चल रही है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी, इसी तरह ये फ्लैग चार्ट पैटर्न है, फ्लैग चार्ट पैटर्न। अभी जैसे आप झंडा देख लें, पाकिस्तानी झंडा जैसे, अब इसको मैंने इस तरह बनाया है कि मार्केट बाय में जा रही है, एसएनआर पर चैनल में कंसोलिडेट कर रही है, और इस फ्लैग का रुख जो है वो जमीन की तरफ है, नीचे की तरफ है। मार्केट सेलिंग में, बाइंग में सॉरी जा रही है, बाइंग में ऊपर को जा रही है, लेकिन जो उसने फ्लैग वाला चार्ट पैटर्न बनाया उसका रुख है जमीन की तरफ। तो जब ये चार्ट पैटर्न बन गया, इसका मतलब मार्केट ने ब्रेक करना है ऊपर को, क्योंकि ये कंटिन्यूशन बुलिश फ्लैग है, ये कंटिन्यूशन बुलिश फ्लैग है। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, रेजिस्टेंस पर सेल की एंट्री नहीं लेंगे। अगर ले भी ली है बिलफर्ज, अभी ऐसे हो भी जाता है कि हम रेजिस्टेंस पर सेल की एंट्री ले लें और चार्ट पैटर्न का हमें पता चल गया, तो हम उसमें छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे 20 25 30 पे, उसको लंबा होल्ड नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि इसने ब्रेक ऊपर को करना है। लेकिन जब ये सपोर्ट पे आएगा, फिर हम उसमें एक और एंट्री ऐड कर सकते हैं, ये है कंटिन्यूशन बुलिश फ्लैग। अच्छा, इसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, और ये जो फ्लैग बन रहा है इसका रुख है ऊपर की तरफ। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और ये फ्लैग वाला चार्ट पैटर्न जो बन रहा है इसका रुख ये देखें ऊपर की तरफ है। अब ये चार्ट पैटर्न बन गया, अब आपको पता है कि मार्केट ने ब्रेक नीचे को करना है, तो हमने यहाँ पे सपोर्ट पे बाय की एंट्री नहीं लेनी, हम रेजिस्टेंस पे एक और एंट्री जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये सभी पैटर्न जो रहते हैं ये कंटिन्यूशन जब चल रही होती है मार्केट में, मार्केट बाय जा रही है, बाय जा रही है, जा रही है, तो उसमें बाय वाले जो चार्ट पैटर्न कंटिन्यूशन बन रहे होते हैं। इसी तरह मार्केट जब सेलिंग में होती है, सेलिंग में आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो उसमें सेल के कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न भी बन रहे होते हैं। मार्केट लाजमी तौर पर यही चार्ट पैटर्न बनाते बनाते गिर रही होती है, या यही चार्ट पैटर्न बनाते बनाते बाय हो रही होती है, इसके अलावा नहीं चलती। अगर इसके अलावा चले, आपको महसूस हो कि ये बगैर चार्ट पैटर्न के चल रही है, इसमें प्राइस का कोई एक्शन नहीं आ रहा, वो जो हमने नॉलेज पड़ा हुआ है हम उसके मुताबिक एंट्री नहीं ढूंढ पा रहे, तो फिर आप उस दिन रेस्ट करें, 2 दिन 3 दिन, जितने दिन ये मार्केट, हम इसको कहते हैं मार्केट रिएक्ट कर रही है, बैड बिहेव कर रही है, तो यही है उसका हिंट और वेरिफिकेशन, यही है कि अगर वो चार्ट पैटर्न बनाते हुए बाय नहीं हो रही या सेल नहीं हो रही, या आपकी एसएनआर को भी बार बार तोड़ रही है, तो फिर आप उस दिन रेस्ट करें। उसका एक सादा सा तरीका हमने निकाला हुआ है कि हम जिस दिन 2 एसएल लगातार हिट करवा लेते हैं तो हम ट्रेड नहीं करते। अब आपने उसका जो भी रूल बनाना है वो आपकी मर्जी, हमने यही रखा हुआ है कि अगर 2 एसएल लगातार हिट हो जाए तो फिर हम उस दिन ट्रेड नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है, जो हमने सीखा है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, हमें उस पर पूरा यकीन है, हमने उस पर बैक टेस्टिंग की है, हमने उससे अच्छी इनकम भी ली है, तो हम उस नॉलेज को साइड पर नहीं रख सकते। अगर मार्केट हमारे 2 एसएल लगातार हिट कर देती है तो इसका मतलब हमारा नॉलेज बिल्कुल ठीक है, उसके मुताबिक मार्केट नहीं चली, तो इसका मतलब मार्केट रिएक्ट कर रही है, बैड बिहेव कर रही है, मार्केट में कोई फंडामेंटल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है जो हमारे टेक्निकल्स को फेल कर रहा है।
तो फिर हम उस दिन ट्रेड नहीं करते। अच्छा जी, अब आते हैं अहम मेन चीजों की तरफ। ये है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट, रिवर्स का मतलब आप समझते ही हैं, जहां से कोई चीज मुड़ जाए, कि मार्केट जहां से मुड़ेगी वो चार्ट पैटर्न कैसे बन रहे होते हैं। तो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर इसको शो करवा दिया है, आप जरा गौर करें इस पे। ये है बीरिश डबल टॉप, ये वाली, यानी कि एक ही सेम जगह पर उसने थोड़ा बहुत 20-30 पिप्स का फर्क हो सकता है इन दोनों पॉइंट्स का ऊपर नीचे, मार्केट बाय में जा रही थी, उसने यहाँ पे एक टॉप लगाई, गिर गई, फिर दूसरी टॉप लगाई, फिर गिर गई। लेकिन अब अगर हम इसको एक पॉइंट ले लें, फिर दूसरा पॉइंट ले लें और इस पे एसएनआर लगा लें, तो हो सकता है मार्केट तीसरे पॉइंट के लिए भी यहाँ पे आ जाए, तो फिर हम वहां से सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे नहीं आती, इधर से ही दूसरे पॉइंट से मुसलसल गिर रही है, क्योंकि ये डबल टॉप है, सिंगल और डबल, 1 2 डबल टॉप। तो इसमें एंट्री लेने का तरीका ये है कि ये इसका नेक पॉइंट होता है, ये दरमियान वाली जगह जो है, जब मार्केट यहाँ से गुजर जाए, इससे नीचे क्लोज हो जाए, आप जिस टाइम फ्रेम पर भी काम कर रहे हैं, H1 H4 जिस पर भी काम कर रहे हैं, H1 में इसने एक टॉप लगाई, फिर दूसरी लगाई, ये डबल टॉप हो गया। H1 में ही कैंडल ये नेक पॉइंट से नीचे क्लोज हो जाए, तो फिर आपने यहाँ पे क्लोजिंग होगी, इंटर हो जाना है। अगर आप क्लोजिंग पे इंटर नहीं होते तो आप वेट करें, मार्केट यहाँ तक जाके वापस रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट पे आप इंटर हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी नेट पॉइंट को क्रॉस कर चुकी है। इसको कहते हैं बीरिश डबल टॉप। ये बीरिश डबल टॉप ये एम की शक्ल का होता है, एम की शक्ल का। इसी तरह बुलिश डबल बॉटम की तरफ अगर आए, बॉटम होता है नीचे, फर्श को कहते हैं, जो सबसे निचली जगह होती है, जैसे आपके कदमों में फर्श है, पाँव में, उसको कहेंगे आप बॉटम। तो बॉटम में इसने सिंगल बॉटम लगाया, उसके बाद फिर दूसरा बॉटम लगाया, तो मार्केट ने जैसे ही नेक पॉइंट को क्रॉस किया, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई। आप H1 टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं या H4 पे, या जिस पे भी आपको, जिस पे इजी लगता है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप जैसे ही क्लोजिंग होगी आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। अगर नहीं लेनी, वहां पे आपने वेट करना है, तो कोई शक शुबा ना रहे, आप रीटेस्ट का वेट करें, मार्केट रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट जब होगा आप वहां पे एंटर हो जाएं, तो मार्केट इंशाल्लाह वहां से बाय होगी। अच्छा जी, दूसरा पर्रा होता है बीरिश हेड एंड शोल्डर। ये बहुत फेमस है, ये वाला चार्ट पैटर्न। ये बहुत जबरदस्त इनकम भी देता है, ये अक्सर बड़े टाइम फ्रेम पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। खैर H1 और H4 भी इतना छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, जितनी बिप्स हमें चाहिए, हम डे ट्रेडिंग वाले हैं तो हमारे लिए बहुत होती है। अच्छा, ये है बीरिश हेड एंड शोल्डर। ये डबल टॉप या डबल बॉटम की तरह नहीं है, लग रहा है वैसे, लेकिन वैसा नहीं है। ये होता है हेड एंड शोल्डर। अब अगर आप अपने आप को खुद को तस्वुर करें, तो आपके राइट और लेफ्ट में दो शोल्डर हैं और आपका हेड है बीच में, सर है, सर थोड़ा सा ऊंचा है, जबकि आपके शोल्डर जो है वो थोड़े नीचे हैं सर से। इसी तरह ये है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, बाय में जा रही है, इसने यहाँ पे एक टॉप लगाई, गिर गई, फिर अगली टॉप इसने इससे भी ऊंची लगाई, फिर से आगे मार्केट, फिर इसने दूसरी टॉप जो लगाई ये पहली वाली टॉप के बराबर लगाई, यानी इसने पहले लेफ्ट शोल्डर बनाया, उसके बाद हेड बनाया, फिर इसने राइट शोल्डर बनाया। अब इसमें ट्रेड लेने का तरीका ये है कि ये वाली जो लाइन मैंने लगाई है, यहां से जब मार्केट इसको नीचे क्रॉस करेगी, इसको कहते हैं नेक लाइन। नेक लाइन यानी कि आपके शोल्डर और हेड और नेक, जब नेक लाइन से नीचे आपके टाइम फ्रेम पर मार्केट कैंडल नीचे क्लोज कर देगी, उसके बाद आपने वहां से सेल के लिए एंटर हो जाना है। अगर आप वेट करते हैं कि कोई शक शुबा न रहे, एंट्री मेरी सेफ हो जाए, मेरे पास अकाउंट छोटा है, तो फिर आप रीटेस्ट का वेट करें, रीटेस्ट का वेट करें, मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करेगी, आप एंटर हो जाएं, क्योंकि नेकलाइन तो मार्केट पहले ही क्रॉस कर चुकी है, तो आपको कंफर्मेशन हो गई है कि इसने सेल होना है, तो आप इंटर हो सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह ये बुलिश हेड एंड शोल्डर है, ये सीधा है, ये इनवर्स है, ये इन्वर्टेड है, ये उल्टा है, बिल्कुल इसी तरह ही ये बेरिश होता है, अगर उल्टा बन जाए तो ये बुलिश होता है। मार्केट सेलिंग में आ रही है, इसने एक शोल्डर बनाया, फिर इसने हेड बनाया, फिर मार्केट ने शोल्डर बनाया, कैंडल चल रही है, यहाँ से कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, अब यहाँ पे आप इंटर हो सकते हैं। आप शॉर्ट शॉर्ट जो है आपकी बाय की एंट्री बनेगी टेक्निकल्स के मुताबिक, जब तक कोई फंडामेंटल्स इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा जी, इसी तरह आगे आ गया बेरिश राइजिंग वेज। ये याद रखना, ये हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं और रिवर्सल ही हमें आगे काम आने हैं।
आगे आ गया जी बेरिश राइजिंग वेज। ये ऊपर जो हमने पढ़ी थी वेज कंटिन्यूशन वाली, ये भी सेम उसी तरह की है। अब इसमें मार्केट बाय में जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट करने के बाद जब हमें पता चल गया कि ये चार्ट पैटर्न जो है रिवर्सल का है, तो हम फिर हमेशा ये जो ऊपर वाली लाइन हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, इसी से इसको सेल करेंगे। ये नीचे वाली सपोर्ट से बाय नहीं करेंगे। आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये जो हमने एसएनआर कल वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें और इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में तो हमने ये सादा पढ़ा था कि सपोर्ट से हमने बाय करना है और रेजिस्टेंस से हमने सेल करना है। लेकिन ये चार्ट पैटर्न हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही वर्क करते हुए ये श्योर शॉट एंट्री देते हैं कि हम सपोर्ट से बाय करें तो बेहतर रहेगा या रेजिस्टेंस से सेल करें तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे देखें ये बेरिश राइजिंग वेज है, मार्केट बाय में जा रही है। कंसोलिडेट करने के बाद जब ये हमें पता चल गया ये राइजिंग वेज है, ये ऊपर को उठ रही है, राइज कर रही है, तो इसने नीचे को ब्रेक होना है, तो मैं हर दफा यहाँ से रेजिस्टेंस से सेल के लिए एंटर दूंगा। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह इसी के उल्टा है बुलिश फॉलिंग वेज। अगर ये वाली वेज राइज कर रही थी, नीचे को गिरना है, तो ये वाली वेज जो है ये फॉल कर रही थी, ये ऊपर को जाएगी। मार्केट सेल में आ रही है, कंसोलिडेट कर रही है, ये वेज बन गई। मैं हर दफा यहाँ से सपोर्ट से इसको बाय करूंगा क्योंकि इसने ब्रेक होना है ऊपर को, इधर से ये आई है। यहाँ तक क्लियर? आवाज भी क्लियर आ रही है, आपको समझ भी आ गई, क्लियर हो गया? मुझे एक दो बच्चे मैसेज करें, एक दो दोस्त मैसेज करें। चले ठीक हो गया, इकराम भाई का आ गया ऑल क्लियर। ये हमारी मैट इनका भी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है बेरिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। ये बेरिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल और बुलिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ। वैसे तो ये आपको मिलेंगे भी कम और आप इन पे वर्क भी मुश्किल हो जाएगा, तो चीज़ा होते हैं ये, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेरिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, एक अच्छा जी, बेरिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, मार्केट बाय में जा रही है, कंसोलिडेट कर रही है, और ये देखें इसका ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई है, इसका मुंह थोड़ा वाइड है, खुला हुआ है, यानी कि ये एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है। ये देखें सपोर्ट से रेजिस्टेंस पर गई, फिर सपोर्ट पर, लेकिन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसकी वाइड होती जा रही है। तो जब ये हमें पता चल गया कि ये वाला चार्ट पैटर्न बन गया, तो ये एक्सपेंडिंग ट्राइंगल बन गई, तो ये नीचे को ब्रेक करेगी, इसको बेरिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल कहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से रेजिस्टेंस से फिर सेल की एंट्री लूं। बिल्कुल इसी तरह इसके उल्ट जो बुलिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है, मार्केट सेल आ रही है, तो ये मार्केट एसएनआर पे कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन एसएनआर को एक्सपेंड करती जा रही है, उसको वाइड करती जा रही है, ओपन करती जा रही है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं यहाँ से बाई की एंट्री लूं। यहाँ से जब मार्केट नीचे आएगी मैं बाई की एंट्री लूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये जो चार्ट पैटर्न बना है ये ऊपर को ब्रेक होना है। तो जब मुझे पता चल गया कि ये ऊपर को ब्रेक होना है, तो मैं फिर यहाँ पे क्यों सेल की एंट्री लूंगा, जब तक कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या करना है। अब मुझे समझ आ गई कि मैंने क्या करना है, तो मैंने अपने नॉलेज को जो है वो हमेशा रिस्पेक्ट देनी है, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, और उन बातों को मुझे लगता है यहाँ से बाय हो जाएगा, मुझे लगता है यहाँ से सेल हो जाएगा, उन बातों पर आपने ध्यान नहीं देना। आपने अपने नॉलेज पर स्ट्रिक्ट रहना है। कभी अपना ये जो नॉलेज आप सीख रहे हैं, कभी इन पर स्ट्रिक्ट रहकर आप 12, 14, 15 मिनट ट्रेड करके देखिएगा, 12, 14, 15 दफा ही ट्रेड करके देखिएगा। उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं करते। फिर आप अपने इमोशंस के साथ खेलें, जिधर तो मार्केट जा रही है उधर को जाएं, उसका पीछा करें। अगर प्रॉफिट मिला तो वेल एंड गुड, ना मिला तो फिर अकाउंट गया बस। अगर नॉलेज लेना है, आपने नॉलेज आपको फ्री मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझे आता है मैं पूरी मुखलसी के साथ आपको बता रहा हूँ। आपने इन बातों को फॉलो करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है। इनको मैं नहीं फॉलो करता, इनको आप नहीं फॉलो करेंगे। इनको दुनिया के बहुत सारे ट्रेडर, जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जिनके पास टेलीग्राम यूट्यूब पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, हजारों उनके पास बच्चे हैं, वो भी यही सब कुछ फॉलो कर रहे होते हैं। और यही सब कुछ प्राइस एक्शन, यही चार्ट पैटर्न, यही कैंडलस्टिक पैटर्न, यही एसएनआर, यही थ्योरी सिखाने के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपया फीस लेते हैं, और 2-2, 3-3 महीने बच्चों को रुलाते हैं, उनको परेशान करते हैं, डांटते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, और अपने पीछे पीछे लगा के रखते हैं, बहुत मुश्किल करके पेश करते हैं कि पता नहीं मार्केट क्या है।
भाई मार्केट यही है जो आपको बता रहा हूँ, यही आपको इजी लगती है तो इजी है, आपको आप इसको अपने लिए मुश्किल बना लेंगे तो मुश्किल है। साथ साथ मैं रूल्स आपको बताता जा रहा हूँ, आपने टाइम फ्रेम कौन से यूज करने हैं स्कैल्पिंग के लिए, आपने पिप्स कितनी लेकर आउट होना है, आपको ये बताता जा रहा हूँ कि आपने कौन सी एंट्री लेनी है, किस वक्त लेनी है, आपने ये स्पोर्ट वाली एंट्री लेनी है नहीं लेनी, आपने रेजिस्टेंस से एंट्री लेनी है नहीं लेनी, अगर लेनी है तो जिस टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हैं कितने पिप्स लेकर आपने निकलना है, तो सब कुछ साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। पिक आपने करना है, हो सकता है मेरे समझाने का तरीका जो है वो थोड़ा मुश्किल हो या आपको समझ ना आती हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी हो, आवाज भी क्लियर ना आती हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है, आप पिक कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, एंड में आ गया बीरिश ट्रिपल टॉप और बुलिश ट्रिपल टॉप, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये डबल टॉप था। अब हम इसको अगर सादा थ्योरी में ले जाएं जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ी थी, तो ये वाले दो पॉइंट्स मिलाकर अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं और ये वाले दो पॉइंट्स लगाकर अगर हम सपोर्ट लगाएं, तो तीसरी दफा जब मार्केट यहाँ पे आई है तो मैं यहाँ से इसको सेल कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरी सपोर्ट लाइन है, मैंने तो यहाँ से बाय करना था तो ये तो मेरा ऐसा हिट हो जाएगा। तो भाई आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मार्केट ऊपर ट्रिपल टॉप लगा के आ रही है, तो जब ट्रिपल टॉप लगा के आ रही है तो मैंने यहाँ से सेल की एंट्री तो ली थी, अब मैं यहाँ से बाय की एंट्री नहीं लूंगा। अब मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि या तो मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्स हो, मैं बाय के लिए करूंगा, या फिर ये जो नेक लाइन क्रॉस कर गया है वो टाइम फ्रेम जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिस पर आप काम कर रहे हैं, कैंडल नीचे क्लोज हो गई है, तो फिर मैं यहाँ से सेल की एंट्री लूंगा, मैं यहाँ से बाय की एंट्री नहीं लूंगा। अच्छा जी, इसी तरह बुलिश ट्रिपल बॉटम है, मार्केट सेलिंग में आ रही है, एसएनआर पर कंसोलिडेट कर रही है और इसने ब्रेक ऊपर को होना है, जब इसने ऊपर को ब्रेक होना है तो मैं हमेशा सपोर्ट से बाय की एंट्री लूंगा, और जब ये नेकलाइन क्रॉस करेगी H1 या मेरी H4 की कैंडल ऊपर इधर क्लोज हो जाएगी, मैं यहाँ से एंटर हो जाऊंगा मार्केट में बाय के लिए। अगर छोटा काउंट है तो मैं रीटेस्ट का वेट करूंगा फिर एंटर हो जाऊंगा, लेकिन आपने याद रखना है चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आप जो ब्रेक करना और रीटेस्ट करना, ये जो मेथड है इसका, इसमें 70% ऑफ द मार्केट बगैर रीटेस्ट किए निकल जाती है, 30% ऑफ द टाइम आती है मार्केट रीटेस्ट करने के लिए, उसके बाद फिर वो प्रॉफिट में चली जाती है, लेकिन वो जो 30% होता है वो श्योर शॉट होता है, उसमें फिर रिस्क फैक्टर जो है वो तकरीबन मिनिमम हो जाता है, 5-6-7% रह जाता है। जबकि अगर कैंडल क्लोजिंग हुई है आपने यहाँ से बाय की एंट्री ले ली है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ तक इन आ जाए उसके बाद बाय हो, क्योंकि मार्केट आपका टेम्परामेंट आपकी बर्दाश्त टेस्ट करती है। वो लोग जिनकी फिंगर्स काबू में नहीं है, जिनकी उंगलियां काबू में नहीं है, उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरी आप लोगों को नसीहत है कि आपके पास ये जो अब नॉलेज आ गया है, जो रूल्स आपके पास आ गए हैं, आपने इनके मुताबिक ही चलना है, रूल्स को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आप कभी लॉस में नहीं होंगे। ये आगे मैंने इस पेज पर कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न और रिवर्सल चार्ट पैटर्न लिखे हैं, बेशक ऊपर हमने ये सारे स्टडी नहीं किए या हो सकता है किए हों, लेकिन ये मैंने सारे लिख दिए हैं। कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, बुलिश रेक्टेंगल, बेरिश रेक्टेंगल, बुलिश पेनेंट, बेरिश पेनेंट, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, और रिवर्सल चार्ट पैटर्न है बेरिश डबल टॉप, बुलिश डबल बॉटम, बेरिश एचएनएस यानी कि हेड एंड शोल्डर, एचएनएस से है हेड एंड शोल्डर, बुलिश एचएनएस। आज के बाद आपने ये भी परेशान नहीं होना कि किसी ने ये एचएनएस कह दिया तो हमें पता ही नहीं है, आपको पता है, उल्टा आप किसी को कहेंगे एचएनएस तो वो परेशान होगा कि यार ये एचएनएस क्या है, तो आपने कहना है ये सीक्रेट है जी। अच्छा जी, उसके बाद है बेरिश राइजिंग वेज, बुलिश राइजिंग वेज, बेरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, बेरिश ट्रिपल टॉप और बुलिश ट्रिपल बॉटम। ये मेरा ख्याल है हमने ये सारे पढ़ लिए माशाल्लाह ऊपर पिक्चर में डिटेल से। अच्छा जी, इसमें नोट आज का ये है कि चार्ट पैटर्न विन रेशियो इज 70% टू 77% अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन इनकी जो विन रेशियो है, जो एक्यूरेसी है वो 70 से 77% के दरमियान है। अगर आप सिर्फ सिंपल एसएनआर पर वर्क कर रहे हैं तो उसकी एक्यूरेसी कल हमने 67% आई थिंक सो पढ़ी थी, लेकिन अगर आप उसी एसएनआर थ्योरी को चार्ट पैटर्न के साथ मिक्सअप करके पढ़ेंगे, आपको टाइम लगेगा 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, ऐसा ऐसा आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आपको लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक नजर डाला करेंगे, आपको पता चल जाया करेगा कि ये जी बुलिश फ्लैग बन रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर को ब्रेक करेगी, आपको पता चल जाया करेगा कि ये चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है और यहाँ पे मार्केट ने कैसे बिहेव करना है। तो अगर चार्ट पैटर्न के साथ आप एसएनआर को मिक्सअप कर लेंगे
उसके साथ मिलाकर समझेंगे तो इसकी आपकी विन रेशो जो है वो 70 से 70% के दरमियान हो जाएगी। यानी कि अगर एसएनआर में आपकी 10 में से 6-7 शेयर जो है वो विन होती थी, बाकी एसएल होते थे, तो आप अगर इसको साथ मिक्स कर लेंगे तो आपकी एसएल की रेशो कम हो जाएगी और प्रॉफिट की रेशो ज्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अभी किसी दोस्त का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें जल्दी से, 2 मिनट है तो उसको आंसर देते हैं, उसके बाद फिर लाइव मार्केट में चलेंगे। हैंड रेज कर दे वो दोस्त, जिसका क्वेश्चन है वो दोस्त हैंड रेज कर दे, उसको अनम्यूट कर देंगे। जी तार भाई। जी तार भाई, तार भाई अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी तार भाई। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये राइजिंग वेज और ये जो पीनट है इसमें थोड़ा फर्क समझा दे, इसमें राइजिंग ये में कैसे? ठीक है, यानी कि आप जी वेज और पेनट का फर्क ढूंढ रहे हैं। जी जी सर। हाँ, इसमें देखें ना आप कि ये इसको देखें और इसको देखें, पेनट में मार्केट बिल्कुल क्लोज हो जाती है एंड में जाके, इस तरह ये मैंने बताया। जी ठीक है, जी जी वेज में मार्केट फंसती जरूर है उसमें, लेकिन कॉरिडोर में वो लंबा नहीं चल रही होती, ये होती सेम है। ये देख लें इन दोनों की, ये लाइन अगर गिर रही है, ये भी थोड़ा सा गिर रही है, तो ये भी दोनों इसी तरह, कुछ भी इनमें फर्क नहीं है पेनट और वेज में। इसको आप फर्क ढूंढने की आप कोशिश भी ना करें, ये ज्यादा डीप हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। बस आप ये देख लें कि अगर वेज बन रही है फॉलिंग या जी अपना क्या इसको कहते हैं बुलिश पेनट बन रही है, तो ये दोनों ब्रेक ऊपर की तरफ क्यों होंगे? बेशक आप इसको पेनट समझ लें, बेशक वेज समझ लें। नहीं इसी तरह नहीं अगर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बीरिच पिनट है ना, ये और रिवर्सल पैटर्न में जो वेज पड़ा है उसका मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बेरिश पेनट और रिवर्सल, रिवर्सल बीरे राइजिंग वेज, जी जी ये वाली, ये जो बेरिश पेनट है ये कंटिन्यूएशन के लिए है। ये देखें मार्केट सेलिंग में आ रही है, कंसोलिडेट कर जी रही है, उसके बाद इसने कंटिन्यू रखा खुद को। सही हो गया सर। ठीक हो गया, ये इसको कहते हैं जी ठीक बेरिश। है। यानी कि ये अगर दोनों लाइनों का हम ध्यान करें तो ये नीचे को गिर रही है, और जी इसमें वेज में ये रिवर्सल के लिए यूज होती है। ये आप देख लेंगे, ये इन दोनों में आप गौर करेंगे, खुद मिलाएंगे, फर्क नजर आएगा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, फर्क नजर आएगा आपको। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो नहीं सर ये बुलिश फॉलिंग वेज जो है ये नीचे भी तो ब्रेकआउट हो सकते हैं ना? नहीं हो सकता। इसमें मार्केट ऊपर से आ रही है, देखें जी जी मार्केट, मार्केट ऊपर से आ रही है। ऊपर, जी ठीक हो गया सर। इसमें मार्केट ऊपर से आ रही है, उसमें नीचे से आ रही होती है, मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही होती है। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये निशान भाई और सदाम भाई हैं तो इनसे माजरत, अभी 5-7 मिनट की ब्रेक करते हैं, चाय वाय पिए, स्मोकिंग करें, तो फिर इनके क्वेश्चन भी लूंगा। ये नहीं कि इनके क्वेश्चन आंसर नहीं दिया जाएगा, इंशाल्लाह वो भी दिया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी अब 5-7 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद लाइव मार्केट में चलते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए इजाजत।